प्रेम से बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबको कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। कृपया यह कार्तिक महात्म बड़े पुण्यदायक है, यह कथा जरूर सुनना। कथा इस प्रकार है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को स्नान, दान एवं ब्राह्मण भोजन का महत्व है। ब्रह्मा जी को अभिमुख करके नारद जी विनीत भाव से बोले कि हे भगवान, अब कृपया करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है? नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ल की पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर दंत मंजन आदि करे। फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर पर ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवे और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करे। हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपया करके मेरे पति देव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और नहीं जलपान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भोजन भजन कीर्तन में करे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, संध्या काल में हमारा ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनावे, फिर उसको लाल वस्त्र पहनाने और विधि पूर्वक पूजन करे और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की
मथनी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट एक पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करे। यह आजीवन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौ का दान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों के तारों की मणियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आजीवन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। संध्या काल ब्रह्मा जी का पूजन करे, प्रार्थना करे, हे ब्रह्मा विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर लेना। हे नारद, जो कोई इस व्रत को करता है उसको असव मेघ जग का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।